नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी अपनी प्रेमिका के चक्कर में पड़कर अपना पूरा कैरियर कैसे चौपट करता है, ये देखना है तो आप 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मिश्रा की गति को देख लीजिए। अब मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने 2 दिन पहले राजेश मिश्रा को आरोप पत्र जारी कर दिया है। राजेश मिश्रा तब जब आईपीएस अवार्ड होने के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच गए, तब उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी होना, आप सोच लीजिए, पूरे कैरियर की बर्बादी है। लेकिन जो हुआ है वो किसी और की गलती से नहीं हुआ है, खुद राजेश मिश्रा की गलती से हुआ है। आज वो आरोप पत्र की कॉपी मेरे पास है, तीनों परिशिष्ट मेरे हाथ में है। हालांकि ये अनसाइंड कॉपी है, इसका प्रारूप जब बना होगा तभी किसी ने मुझे भेज दिया, मेरे पास रखा है, अब जारी हुआ तो मैं बता रहा हूँ। दरअसल पूरा मामला बड़ा पेचीदा है। राजेश मिश्रा 52 साल की उम्र में जाकर फिसल जाते हैं, एक महिला के प्रेम में ऐसे फंस जाते हैं कि सारी सुध बुध भूल जाते हैं। होटलों में महिला को ले जा रहे हैं, महिला से लाखों रुपए खर्च करा रहे हैं, फिर उससे अचानक बात करना बंद कर देते हैं। ये जो भी ड्रामा हुआ है, ये बहुत चौंकाने वाला ड्रामा है। और अब राजेश मिश्रा कभी आईपीएस बन पाएंगे, मुझे बड़ा शक है इस मामले में। अब कोर्ट कचहरी से क्या होगा पता नहीं है, लेकिन जो आरोप पत्र राजेश मिश्रा को मिला है उस संबंध में मैंने राजेश मिश्रा जी को बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उन्हें मैसेज भी छोड़ा है, यदि कोई जवाब आएगा तो मैं उनका पक्ष भी रखूँगा। मैंने इसी तरह से इस महिला ने आरोप लगाए हैं और जिसके आरोप के आधार पर उन्हें आरोप पत्र जारी हुआ है, उससे भी मैंने बात करने की कोशिश की। लगभग 10 मिनट उन्होंने मुझसे बात की है और अपना 1 पेज का पूरा पक्ष उन्होंने मुझे लिख के भी भेजा है। तो मैं बहुत सारी कहानी आपको बताने वाला हूँ और ये आरोप पत्र मेरी कॉपी मेरे पास है। बहुत लंबी कहानी बनती है, वैसे मुझे सब पता है क्योंकि मैं इस मामले में 2-3 बार खबरें बना चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको संक्षिप्त में इतना बता देता हूँ कि ये कहानी शुरू हुई है फरवरी 2025 से। फरवरी 2025 में राजेश मिश्रा और उनकी पत्नी जयपुर में एक शादी में हिस्सा लेने गए थे और वहाँ राजेश मिश्रा की इस महिला से मुलाकात होती है और राजेश मिश्रा इतना ज़्यादा उस महिला से घनिष्ठता बढ़ा लेते हैं कि अब बस उसके बगैर रह ही नहीं सकते। ये हालत हो गई उनकी। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक राजेश मिश्रा अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर जयपुर में रहते हैं और ये महिला उनकी अवगत करती है। 5 स्टार होटल में रूम बुक होते हैं, इनको शॉपिंग कराई जाती है। पहले इसी महिला का ही शोरूम से शॉपिंग हुई है, फिर एक वैलेंटाइन एक ज्वेलरी शोरूम है, वहाँ से शॉपिंग होती है। तो कुल मिलाकर इस महिला ने इन लोगों पर 40 लाख के आसपास खर्च की है। 1,19,159 रुपये होटल का पेमेंट इस महिला ने किया जो जयपुर की है। दूसरा, उसने इन लोगों को जो है 3,07,500 रुपये के कपड़े खरीदे इन लोगों ने, राजेश मिश्रा और उनकी पत्नी ने। 27,09,292 रुपये की ज्वेलरी खरीदी है और ये सारा पेमेंट महिला ने किया। अब बड़ी बात, मज़ेदार बात यह है कि 5 अक्टूबर को जब राजेश मिश्रा अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ वापस भोपाल लौटते हैं तो तत्काल लौटते ही इन्होंने इस महिला को ब्लॉक कर दिया। अब ये महिला बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि आपने कहा था कि भोपाल लौट के मुझे पेमेंट भिजवा देंगे, पेमेंट नहीं भेजा आपने। लेकिन इस बीच में राजेश मिश्रा इस महिला के साथ 5 शहरों के होटलों में साथ में रुक चुके थे। यानी कि इस महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ बार बार संबंध बनाए राजेश मिश्रा ने। दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, इंदौर में, सब जगह, और तो और नलखेड़ा में भी इस महिला को लेके गए और वहाँ हवन वगैरह किया है। ये सारी शिकायतों में है। लेकिन अब आपको बता दूं, इस महिला ने पहली शिकायत की थी 31 अक्टूबर 2025 को। ये महिला कई बार भोपाल आई, राजेश मिश्रा से मिलने ही नहीं चाहते थे, मिले ही नहीं। जब नहीं मिले तो इसने 31 अक्टूबर 2025 को डीजीपी को एक चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में यही कहा था कि ये मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 11 नवंबर 2025 को इसने एक दूसरा आवेदन, लंबा आवेदन पत्र दिया है। वो सारी कॉपियाँ मेरे पास हैं।
और उसमें उसने बताया कि राजेश मिश्रा ने किस तरह उसको यूज किया है, किस तरह उसका दैहिक शोषण किया है, किन किन होटलों में ले गए हैं, ये सारी कहानी उसने लिख दी। जब मामला गंभीर हो गया तो ये सीआईडी में ये मामला गया। सीआईडी ने कही नहीं, इसकी जांच कोई इंडिपेंडेंट कराई जाए, तो स्पेशल ब्रांच के डीआईजी तरुण नायक को जांच सौंपी गई। तरुण नायक जी ने बहुत सारे लोगों के बयान लिए, होटल वालों के बयान लिए, जयपुर में इस महिला के शोरूम के लोगों के बयान लिए हैं। मतलब इतने बयान है कि उसकी पूरी कॉपी भी मेरे पास है कि किस किस के बयान लिए गए हैं और कहाँ से फुटेज जब्त किए गए हैं। बड़ी मतलब कहना चाहिए बड़ी माइक्रो लेवल पे ये जांच तरुण नायक जी ने की है। और उनने अपनी जांच के बाद में 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को भेज दी है। उनने जो महिला ने आरोप लगाए हैं, अधिकांश 90% नहीं 95% आरोपों को सिद्ध कर दिया है, सिवाय ये कि उनका दैहिक शोषण हुआ है। ये क्योंकि वो होटल में रुके हैं, ये सबको पता है, एक साथ रुके हैं 16-16 घंटे। इसमें जांच रिपोर्ट में लिखा है कि राजेश और वो महिला 16-16 घंटे एक ही रूम में डले रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध नहीं किया है कि राजेश मिश्रा ने इन्हें शादी का झांसा दे के संबंध बनाया, ये सिद्ध नहीं हुआ। बाकी सब सिद्ध हो गया। ये राजेश मिश्रा की इसके प्रेम में पगलाए गए थे, ये सब सिद्ध हो रहा है। इसमें आपत्तिजनक है, बेहद सब चीज़ें, ये सब तरुण नायक जी ने अपने इसमें लिख दिया है। अब वो जो महिला है वो चाहती है कि राजेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि उसमें कोई उल्लेख नहीं था शिकायत में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महिला का जो वकील है दिल्ली में वैभव, 5 दिसंबर 2025 को उनने एक लीगल नोटिस डीजीपी कैलाश मकवाना के नाम भेजा था। उसकी कॉपी भी मेरे पास है। 5 मांग की गई थी। एक की गई थी राजेश मिश्रा के खिलाफ तत्काल एफआईआर की जाए। दूसरी की गई थी कि इसकी पूरा मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए या एसआईटी का गठन किया जाए। तीसरी की थी सस्पेंड करके विभागीय जांच कराई जाए। चौथी की थी शिकायतकर्ता गवाहों को सुरक्षा दी जाए। 5वीं की थी गलत तरीके से जो महिला से राशि वसूली गई है वो वापस कराई जाए। और 6वीं की थी 15 दिन में हमें जो कार्रवाई आपने की उसकी स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। लेकिन इसका कोई जवाब इस महिला को आज तक नहीं मिला। अब ये 15 दिसंबर को रिपोर्ट आने के बाद आज देखिए लगभग 2.5 महीने बाद उन्हें राजेश मिश्रा को, लगभग 3 महीने बाद राजेश मिश्रा को आरोप पत्र मिला है। मतलब ये पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के बीच में ही झूलती रही फाइल, और उम्मीद यह की जा रही थी कि ये एफआईआर करेंगे, लेकिन एफआईआर नहीं हुई इसमें। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरोप पत्र में राजेश मिश्रा पे तमाम सारे आरोप लगा दिए गए हैं कि आपने महिला से पैसे लिए, होटलों में रुके, आप ये सब किया। और एक गंभीर आरोप जो है वो ये कि राजेश मिश्रा ने बगैर अनुमति के, चाहे वो उज्जैन के नलखेड़ा गए हों या दिल्ली गए हों, उन्होंने सक्षम अधिकारी से परमिशन के बगैर मुख्यालय छोड़ा। और तो और उन्होंने बाकायदा जो गनमैन उन्हें मिला हुआ है वो भी लाइन में बगैर बताए दूसरे राज्य में ले गए हैं वो, इसका उल्लेख भी इसमें किया गया है। शुभम नाम का एक जो गनमैन है उसको क्यों ले गए आप, इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये बड़े अपराध एक तरह से बनते हैं, ये प्रूव कर दिए हैं डीआईजी साहब ने। अब राजेश मिश्रा अपना जवाब देंगे, फिर वो जांच शुरू होगी। तो मैंने आज राजेश मिश्रा जी को कहा कि भाई आपको कुछ कहना है तो बताइए, तो उनका अभी तक ना तो उन्होंने मुझे फ़ोन उठाया ना कोई जवाब आया है। लेकिन मैंने जो शिकायतकर्ता महिला है उससे जब बात की है तो, लेकिन उसने मुझे लिखित में दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने राजेश कुमार मिश्र के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए व्यभिचार और धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस मुख्यालय में की थी, और कल मुझे पता चला कि उसके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये जानकर मैं हतप्रभ हूं कि जब मेरी द्वारा की गई शिकायत के सारे आरोप प्रमाणित पाए गए हैं तो फिर एफआईआर दर्ज किए जाने की अनुशंसा क्यों नहीं की गई। तरुण नायक जी ने मेरी शिकायत की एक विस्तृत जांच की, मेरे बयान लिए, सारे साक्ष्य लिए, यहाँ तक कि अनऑफिशियली ये तक जानने का प्रयास किया कि ये कोई उसको फंसाने के लिए मैं किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं हूँ। उनके द्वारा मेरे से जुड़े हर व्यक्ति से बातचीत की गई, उनके बयान भी दर्ज किए गए। उनकी इस लंबी जांच ने एक प्रकार से मेरा मिनी ट्रायल किया गया।
जिसका साथ सिर्फ आप जैसे साहसिक पत्रकारों ने दिया, जिसका साथ सिर्फ आप जैसे साहसिक पत्रकारों ने दिया। अन्यथा राजेश मिश्रा और उनकी पत्नी ने मुझे ब्लैकमेलर कह के सिर्फ और सिर्फ मेरी चारित्रिक हत्या ही की और मेरा सार्वजनिक जीवन तहस नहस कर दिया। यहाँ तक प्रचारित किया गया कि मैं बिक चुकी हूँ। अब ये जानकर मैं असहाय महसूस कर रही हूँ कि मेरी शिकायत का परिणाम मात्र विभागीय जांच है। एक स्त्री को जो फाइनेंशियली, सोशली, इंटेलेक्चुअली साउंड है को इस तरीके से न्याय के लिए भटकना पड़ेगा तो गरीब अनपढ़ स्त्रियों के साथ क्या होता होगा, इसकी कल्पना से ही मैं सिहर उठती हूँ। मध्य प्रदेश मुख्यालय ने इस अंततः मुझे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कि मेरे एडवोकेट द्वारा आरटीआई लगाई गई है, उसका भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। सारे आरोप प्रमाणित पाए जाने पर विभागीय जांच का सुनकर मुझे मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की कानूनी समझ को बेहतर बनाने के लिए उनको भी न्यायालय के सामने खड़ा करूँगी। जो शिकायतकर्ता महिला है, जिसका हम नाम नहीं बता सकते हैं, हमने उनकी पहचान छुपाई है, उनका बयान मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि अभी आने वाले 7 दिन में, जैसा उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, आने वाले 7 दिन में पूरी प्रक्रिया को करके वो हाई कोर्ट जा रही हैं राजेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करने के लिए। अब एफआईआर होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए, एक पुलिस अधिकारी जिसकी पूरी मध्य प्रदेश में तूती बोलती थी, वाकई तूती बोलती थी, शिवराज जी के नाक के बाल माने जाते थे, वरिष्ठ बड़े बड़े अधिकारी इनसे टाइम लेते थे मिलने का कि यार शिवराज जी से थोड़ा मुलाकात करा दो या हमारी बात उन तक पहुंचा दो। वो राजेश मिश्रा खुद शक्ल दिखाने लायक नहीं है, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, जबकि वो मेरा फ़ोन तत्काल उठाते थे। क्या थे, क्या हो गया, मतलब आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ एक महिला के प्रेम में पड़ने के बाद। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं किसी की गलती नहीं मानता, ना महिला की ना राजेश की, क्या हुआ कैसे हुआ, बट राजेश मिश्रा की तमाम सारी वो गलतियां तो हैं कि आपके घर में पत्नी हैं, बेटियां हैं, बेटियां भी मतलब आप मैच्योर हैं, बड़ी हैं, आप ऐसे में बहक जाएंगे तो परिणाम किसी और को नहीं, आपको ये उठाने पड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं बड़ी दुखद हैं। इस राजेश मिश्रा वाली घटना के बाद मुझे लगता है मध्य प्रदेश के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निश्चित तौर पे इस घटना से सबक जरूर लेंगे, क्योंकि अभी जब मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ तब मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड होने की प्रक्रिया भी चल रही है। समानांतर एक तरफ चल रही है 98 बैच को, क्योंकि 8 पद खाली हैं, बहुत जल्दी कभी भी उन्हें आईपीएस अवार्ड हो सकता है, वो प्रक्रियाधीन है। राजेश मिश्रा का नाम 4थे नंबर पे था, राजेश मिश्रा आईपीएस बन सकते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य मैं कह सकता हूं कि ये विभागीय जांच के बाद फिलहाल तो लटक गया उनका मामला। अब वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे इस पर भी मुझे शक है, क्योंकि इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो शिकायत में प्रूफ हो चुके हैं। कोई ना कोई सज़ा उनको मिली तब भी बहुत मुश्किल होगा आईपीएस बनना उनका। तो ये पूरी घटना मैंने जसकीता साहब के सामने रखी है। पुनः वायदा करता हूं कि राजेश मिश्रा जी, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि अपना पक्ष रखना चाहता है तो इस चैनल पर उनका स्वागत है। जो जैसा आप कहेंगे वैसा पक्ष रखने को हम तैयार हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।